अच्छा, तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है? नहीं, यह सब आपकी वजह से हुआ है नूर मोहम्मद साहब। और तुम देखोगे, यह निश्चित रूप से होगा। तो फिर तुम भी याद रखना, आफिया बेगम। जुलेखा आज मेरे हाथों जिंदा नहीं बचेगी। भगवान का शुक्र है, बेटी अगर पिता के हाथों मारी जाएगी तो उसे शहीद कहा जाएगा। अगर वह इमरान मुगीस के घर जाती, वह एक जीवित मृत हो जाएगी। खुदा के कहर से तुम्हें डरना चाहिए, आफिया। आखिरकार तुम बर्बाद हो जाओगी। एक दफा मैं तुम्हारे क्रोध से बच गई, तो खुदा से भी बात कर लूंगी। उठो बेटी। मिशन सफल है। दुश्मन बहुत हताश है। आफिया, वो बेशर्म कहाँ चली गई? वो मेरे सम्मान का अंतिम संस्कार कहाँ ले गई है? मुझे बताओ, वरना तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। अगर आप पिता होते तो मैं आपसे बात करती। मैं एक व्यापारी से क्या बात कर सकती हूँ? आप अपनी बेटी बेच रहे हैं और एक पत्नी ला रहे हैं। अपनी बहन को बताओ, दो महिलाओं की अदला बदली करने के बजाय उसे तुम्हें बुशरा के साथ कुछ पैसे देने चाहिए। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई हो? सो जाओ। नहीं, डर गई क्या? चिंता मत करो, यहाँ कोई भी आपको जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम मेरे पिता नहीं, वो पुलिसकर्मियों को खरीदता है। वो सोचेगा कि यूसुफ ने मुझे भागने में मदद की है। मैं यूसुफ के साथ कुछ नहीं होने दूंगी। क्या करेंगे आप? यूसुफ से कहो कि मुझे अदालत के दरवाजे पर छोड़ दे। असल में नहीं, अंकल से कहो कि मुझे वहीं छोड़ दें। इस समय 7 बज गए हैं। मैं वहां 8 बजे पहुंच जाऊंगी। यह 8 बजे खुलेगा। एक बार जब मैं तलाक के लिए केस दायर कर दूं, यूसुफ को बख्शा जाएगा। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं कानून के अनुसार बात कर रही हूँ। आप कृपया अंकल से कहिए, वरना पुलिस यहाँ होगी। इमरान मुगीस की पत्नी की बेटी। छोड़ो, उसका पिता कौन है? ये क्या बकवास है? समय गुजर रहा है, अभी 7 बजे हैं, वो 8 बजे तक कोर्ट पहुंच जाएगी। अदालत जाने के खिलाफ कोई कानून नहीं है। अरे, इस मामले में अदालत मत डालो। हमें यह मामला 8 बजे से पहले खत्म करना होगा। हाँ, यह अनुभव बोल रहा है। विवाह अनुबंध। वो किसके साथ भाग गई थी? यूसुफ नाम का एक लड़का। सर, आप इसमें कुछ मत बोलिए, वो उसकी पत्नी है। हाँ, उसका नाम यूसुफ है। बेटी, वो तुम्हें ले जाएगा। और अगर पुलिस यहाँ आ जाए, मैं उनसे निपट लूंगा। वे मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्या आपको कोई आपत्ति है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे गलत मत समझिए अंकल। तुम मेरे पिता को नहीं जानते। मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ, या शायद तुम्हारे पिता को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता।
यूसुफ, तुम जुलेखा के साथ जाओ, उसे केस दर्ज करने में मदद करें और उसे वापस यहाँ ले जाएं। ठीक है, जाओ बेटी। तू मिला है तो मिल गया है खुशबुओं का जहां, ख्वाब भी हंसने लगे हैं पलकों के दरमियां। कतरा हूँ मैं, दरिया है तू, तेरे साथ मैं बहता फिरूं। मुझ में मेरा कुछ है कहाँ, तेरी रूह में घुलता रहूं। हर सू बस तू आए नजर, बस तू हर सू बस तू आए नजर, बस तू। यूसुफ बेटा, तुम यहाँ हो। नमस्ते अंकल। नमस्कार बेटी। बेटी, क्या आप जुलेखा है? क्या आप अपनी इच्छा से यहाँ आए हैं? हाँ। यूसुफ बेटा, दस्तावेज बनाने में थोड़ा समय लगेगा और अदालत खुलने में अभी कुछ समय है, तो क्या करना है? क्या आप अपना पहचान पत्र लाए हैं? ठीक है, तो यहाँ आओ। जल्दी करो बेटी, तुम्हारी स्कूल वैन आ गई है। नहीं, ये मेरी वैन नहीं है। जब वैन आती है तो हॉर्न बजाती है। हाँ, क्या ये यूसुफ का घर है? हाँ, यूसुफ को बुलाओ और उस लड़की को भी बुलाओ। यहाँ न तो कोई लड़की है और न ही यूसुफ। यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अंदर जाओ, तुम्हें दोनों यहीं मिलेंगे। मेरी बात सुनो, तुम क्या कर रहे हो? अरे सुनना, वजीह अहमद, आप दयनीय, अभागे, हमेशा की तरह तुम दुश्मन के घर में हो। अपने दुश्मन का समर्थन करना। आप उससे कैसे संबंधित हैं? मैं उसका पिता हूं। वली की तरह। चलो यहां से चलते हैं। कौन है? पिता। क्या वे उसे लाए हैं? तो फिर वह इतना शांत क्यों है? वह न तो गाली दे रहा है और न ही यहाँ आ रहा है।
वह भाग जाता था। आज क्या हुआ? मुझे लगता है वो गिर गया है। वो वली के सहारे चल रहा था। मुझे लगता है कि वो घायल है। और आप मुझे यहाँ समाचार दे रहे हैं? क्या तुमने उससे कुछ नहीं पूछा? मैं डर गई माँ। अरे बाप रे, शेख साहब कहाँ हैं? अरे वली मोहम्मद, तुम्हें क्या हुआ? पानी पर। शेख साहब क्या हुआ? आपको चलने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या आप गिर गए? क्या आप घायल हो गए? कम से कम तुम मुझे बताओ उसके साथ क्या हुआ? मुझे नहीं पता। हम अभी उस घिनौने लड़के के पास गए थे, जुलेखा को खोजने के लिए घर। फिर हमने एक आदमी से पूछा कि वह यूसुफ से कैसे संबंधित है। उसने कहा कि वो पिता है। मदीहा कैसी है? वह ठीक है। क्या वह जानती है? मेरा मतलब, मुझे नहीं लगता कि उसे मेरे आने के बारे में पता है। दाजी को नहीं पता, उन्हें भी नहीं पता होगा। वो आपके साथ स्कूल में पढ़ती थी। एक क्लास जूनियर थी। दाजी मेरे सहपाठी थे। क्या आप अक्सर वहाँ जाते हैं? हाँ, मैं दाजी के साथ संगीत बनाता हूँ, इसीलिए मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। तुम क्यों पूछ रहे हो? आमतौर पर सामान्य ज्ञान के लिए। वो बहुत अच्छी लड़की है। वो मेरी दोस्त जैसी है। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे नहीं पता कि उसका एहसान कैसे चुकाऊं। क्या मुझे तुम्हें बताना चाहिए? हाँ बता। चाय पीने के लिए आइए, मेरे पास आवेदन की प्रति है। अब अदालत इसे प्रमाणित करेगी और काम हो जाएगा। आना। अच्छा, नहीं, वो मुझे बताए बिना कुछ नहीं करता। लेकिन ये सच है कि जुलेखा अपना घर छोड़कर चली गई है। और यह भी सच है कि वो आज तलाक के लिए अर्जी देगी। तुमसे किसने कहा? मेरी पत्नी। उसने कुछ समय पहले हाजरा से बात की थी। क्या उसने यूसुफ को बुलाया है? उसने किया, लेकिन उसका फोन बंद है। ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। अभी फोन रखो। अरे यार, क्या तुम खुश नहीं हो? नहीं नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश हूं। लेकिन मैं इस बात से थोड़ा हैरान भी हूं कि यूसुफ ने मुझे क्यों नहीं बताया। फोन रखो, मुझे उससे बात करने दो। अच्छा, चलते हैं। अलविदा। अपना नाश्ता करें। मुझे बताओ मैं दोपहर के भोजन में क्या बनाऊं? कुछ भी, आप कुछ भी बना सकते हैं। तुम इतने अच्छे कैसे हो गए? जुलेखा अपना घर छोड़ चुकी है। टोनी ने मुझे फोन किया और बताया। हाजरा ने अपनी पत्नी से कहा कि वह भी आज तलाक के लिए अर्जी दाखिल करेगी। तो यह अच्छा है। वो कहाँ है? वो अपना घर छोड़कर कहाँ चली गई? तुम इतने चिंतित क्यों हो? बताओ, तुम क्या खाओगे? उसका फोन बंद क्यों है? मैं क्या कर सकती हूँ? कृपया जुलेखा को फोन करें और उससे पूछें। उससे पूछो कि वो यूसुफ के साथ है या नहीं। मदीहा, जाओ और उसे बुलाओ। यहाँ से बाएं मुड़ें। बायां रूप कहाँ? कृपया प्रतीक्षा करें। अब बाएं मुड़ें। अगर मैं सीधा जाऊंगा तो मेरा घर आ जाएगा। अगर मैं बाएं मुड़ूं तो तुम्हारा घर वहां होगा। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो मेरी बदनामी होगी। आपका फोन बज रहा है। हाँ मदीहा, आप तलाक के लिए अर्जी दे रहे हैं। हाँ। क्या आप यूसुफ के साथ हैं? कल रात मैं घर से भागकर उसके पास गई, लेकिन अब मैं घर जा रही हूँ। तुम क्यों जा रहे हो? उसके साथ रहें।
क्योंकि वो यूसुफ मदीहा है। यह उसके साथ तय किया गया है। अलगाव अधिक होगा और मिलन कम होगा। आज मैं खुद उसे छोड़ जा रही हूँ। अगर वो मेरे साथ रहे, उसे जेल जाना पड़ेगा। मैं घर जाकर तुमसे करूंगी। अलविदा। अरे देखो वो वहाँ है, उसे मत छोड़ो। वो वहाँ है, गाड़ी रोको। मेरे साथ आइए। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बहादुर हो? कम प्रतीक्षा करें, हम आपको दिखाते हैं कि आपको कैसे व्यवहार करना है। उसे मारो, उसे मारो। तुम क्या देख रहे हो? उसे मारो। इस काया आदमी को मारो। उसे हराओ। उसे और अधिक मारो। उसे हराओ। उसे और अधिक मारो। माही माही दर्द करा मैं गलियां छोड़ते गली फिरा मैं तेरे आड़ दी राह उसके पास जाएं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने मुझे बहुत कष्ट दिया। मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यूसुफ, नहीं नहीं, उसे मत मारो। वो मेरा भाई है। आना। माँ, यहाँ आओ माँ। अरे क्या हुआ? हे भगवान, मेरे बेटे। हाय भगवान। अरे आंटी, चिंता मत करो, वो ठीक है। देखो वो गिर गया है। हे भगवान मेरे बेटे, आप कैसे घायल हो गए? क्या उसमें खून बह रहा था? बहुत खून बह रहा था। तुम्हें किसने मारा है? जुलेखा ने। मैं यूसुफ को पीट रहा था। उसने मुझे पत्थर से मारा। हे प्रभु, ऐसा पापी। वो कहाँ है? उसके साथ भाग गई। वह वली उसके पीछे जा रहा था। मैं मारा जाने के बाद बेहोश हो गया। हाय भगवान, वो लड़की है या चुड़ैल? एक पत्नी ने अपने पति पर हमला किया है। हाय भगवान, आप कहाँ देख रहे हैं? जाओ, दूध में हल्दी मिलाकर अपने भाई के लिए लाओ। हाय भगवान। बहन, बहन क्या हुआ? अब आप इसे जान रहे हैं? देखो, पत्नी ने अपने पति पर जानलेवा हमला कर दिया। हे भगवान, शेख साहब कहाँ हैं? शेख साहब को छोड़ो, अपने भतीजे को देखो। मैं क्या कर सकता हूँ चाची? बेटा तुम अपने घर जाओ और अपने पिता से कहो, मैं जुलेखा को जिंदा या मुर्दा चाहती हूँ, अन्यथा तुम दोनों मेरे घर में कदम नहीं रख सकते। जाना। क्या मुझे उसकी सिर की मालिश करनी चाहिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसका पूरा चेहरा घायल है। नहीं, पट्टी मत लगाओ। लेकिन तुम्हारा सिर घायल है। मुझे पता है, लेकिन पट्टी मत बांधना। पट्टी क्यों नहीं? पिता इसे देखकर पवित्र हो जाएंगे। वो सोचेगा कि मुझे हमेशा पीटा जाता है। स्कूटर कहाँ है? तुमने इसे वहीं छोड़ दिया। पिताजी ऑफिस कैसे जाएंगे? आना। मेरा हाथ मत पकड़ो। यहीं से। दाएं नहीं बल्कि बाएं। अगर मैं दाईं ओर जाऊंगा तो मेरा घर आ जाएगा। हमें आपके घर जाना है। क्यों? कोई समस्या है क्या? या आप डरे हुए हैं? तुम्हें लगता है कि मैं डर सकता हूँ? पिता से, अपने पिता से। मेरे घर मत आना। जब तक मुझे तुम्हारा हाथ थामने का अधिकार न मिल जाए,
वहीं रहो जहां मैं तुम्हें देख न सकूं। मैं घर गई तो फूफा के घर ले जाएंगे। लेफ्ट मुड़ने से पहले क्यों नहीं सोचा? मुझे डर था कि मेरी बदनामी होगी, लेकिन जब वली ने आपको इमरान मुगीज ने मारा, लगा कि बदनाम तो हो चुकी हूँ। अब इस स्कूटर की सवारी करें और तय करें कि आप दाएं जाना चाहते हैं या बाएं। आना। अभिवादन। अभिवादन। मामला दर्ज हो गया है पिता। वकील ने मुझे फोन पर बताया है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम कहाँ चले गए? डॉक्टर के पास। वास्तव में उन्होंने हमें रास्ते में रोक लिया। उनके साथ गुंडे थे, लेकिन मैंने जुलेखा को जाने नहीं दिया। कैसे? आप अकेले क्या कर सकते हैं? पिताजी, मैंने लड़ाई लड़ी। तुम यहीं रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ। वहां कितने लोग थे? 5-6। और तुम अकेले थे। क्या तुमने लड़ाई की या तुम्हें पीटा गया? मुझे पीटा गया, मैं हारा नहीं। मैं अंततः जीत गया। मैं देखता हूं। नहीं पिताजी, मुझे देखने दो। यूसुफ। यूसुफ। दादी। कहाँ थे? तुम्हारा फोन बंद क्यों था? आपको क्या हुआ? अंदर आ जाइए, मैं आपको बता दूं। आपका फोन कल रात से बंद था। मुझे तुम्हारी चिंता थी। मुझे नहीं पता था क्या हुआ। आना। अंदर आ जाइए। जो मां नहीं कर सकी वो बेटी ने कर दिखाया। तुम्हें हर हाल में याद रखना चाहिए। आपको लेडी आफिया तो याद ही होगी कि तुम भी एक दिन के लिए वजीह अहमद के पास भाग गए थे। याद करना। और तुम्हारे बेचारे पिता इसी दुख में मर गए। नहीं, पहली बार तुमने वजीर अहमद का नाम लेकर मुझे थप्पड़ मारा था। पिता को अगले दिन पता चला, उसका दिल दुखा। बाद में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। तुम बकवास बोल रहे हो। मुझे इस बात का अफसोस है कि नूर मोहम्मद साहब, कि मैं अपनी बेटी जैसी नहीं हूँ। मैं बहुत कायर थी, या वह बहुत कायर थी, जो मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर मेरे पिता के घर ले गया।
तो तुम फिर एक काम करो, अगर अब भी तुम्हें उसकी याद आती है तो मुझसे तलाक ले लो। तो फिर मुझे तलाक दे दो। आफिया, मैं तुम्हें देता हूँ। आप बोल नहीं सकते थे। तुम में इतनी हिम्मत नहीं है। जब वह तुम्हारे साथ होगी तब तुम्हें साहस मिलेगा। तुम एक अज्ञानी महिला हो, घृणित हृदय से। भगवान तुम्हें बर्बाद कर देगा। लेकिन उससे पहले आप कितने लोगों को बर्बाद करेंगे? बकवास बंद कर। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ नूर मोहम्मद। तुम्हें अभी भी आखिरी थप्पड़ के बारे में जवाब देना है। अगर अब हाथ उठाया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। किसी अन्य महिला से मिलना और संपर्क करना, उससे बात करो और आनंद लो, लेकिन उसकी हाँ की उम्मीद में मुझे मत मारो, वरना वह तुम्हें चींटी के सिर पर मार डालेगी। आपके लिए यही बेहतर है कि आप जुलेखा को वापस बुला ले, वरना मैं भगवान की कसम खाता हूँ यहाँ लाशें होंगी। मेरी बात समझी? लाशों की बात मत करो। अपनी बेटी से इतनी नफरत मत करो कि उसे प्यार पाने के लिए भागना पड़ता है। मुझे उसे एक बार पकड़ने दो, वो मर जाएगी और आप अफिया को देखेंगे। मैं उसे इसी घर में दफना दूंगा। जो लोग यहाँ आएंगे वे उसके ऊपर से चलेंगे। और आप, बुशरा निगार आपके ऊपर से गुजरेंगी। तुम न तो पति रहोगे और न ही पुरुष। क्या आपने शादी कर ली? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? उनकी शादी इमरान मुगीज से हुई है। वो उससे छुटकारा पा लेगी। उसका मामला ठोस है, उसे अदालत जाने को कहो। उसे बहुत आसानी से तलाक मिल जाएगा। हम अदालत गए मामला दर्ज करने के लिए। और तुमने मुझे नहीं बताया। मुझे तुम्हें बताना है, लेकिन ये सब अचानक हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आपको बताऊं या केस दर्ज कराऊं। सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो मेरे घर में है। वो पूरे दिन मेरे साथ स्कूटर पर बैठी रही, और जब मैं बाएं मुड़ने वाला था तो उसने कहा कि दाएं मुड़ो। आपका क्या मतलब है बाएं दाएं? बाईं ओर उसका घर है, दाईं ओर मेरा घर है। तुम नहीं समझते। अरे सुनो, क्या तुम्हें उसके बारे में पता चला? क्या आप उनसे मिले? क्या पुलिस ने उसे नहीं पकड़ा? नहीं, वो घर पर है। क्या वह बीमार है? नहीं, वो बहुत खुश है। जुलेखा वहां है। वह भाग गई। भाग आ गई मतलब? नहीं, यह मत कहो कि वो भाग गई है। वो एक अच्छी लड़की है। कहो कि वो बच गई है। जीवित रहना बहुत महत्वपूर्ण है, और प्यार को हर हाल में जीतना ही होगा। कहीं मत जाओ, 15 मिनट में खाना बन जाएगा। यह क्या है? वजी अहमद, आप फिर से नींद की गोलियां ले रहे हैं। मैं अपने अंदर के काया को सुलाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आप एक बार कहते हैं कि वजीर अहमद आप काया नहीं हैं। मैं भगवान की कसम खाता हूं कि तुम काय नहीं हो। लेकिन मुझे बताओ क्या हुआ? वास्तव में मैं सोच रहा था जुलेखा को यहां नहीं आना चाहिए था। अगर वो यहाँ नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? मैं यह नहीं कह रहा कि उसे यहां से चले जाना चाहिए। जब तक उसकी परेशानी दूर नहीं हो जाती उसे यहीं रहना चाहिए। कहीं मत जाओ। लेकिन मुझे विश्वास करना होगा कि मैं नूर को रख सकता हूं, मोहम्मद की बेटी, अपने बेटे की खातिर। क्या मुझे यह अधिकार है? मेरे पिता ने मुझसे 25 साल पहले यही बात पूछी थी। मैं आफिया को मोटरसाइकिल पर ले गया और उसे उसके घर छोड़ दिया। आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है। इतिहास कभी खुद को दोहराता नहीं। वास्तव में यह आपको एक अवसर देता है कि 25 साल पुरानी गलती दोहराई न जाए। तुम सो जाओ।
और अपने अंदर के कायरता को जगाने के लिए इतिहास का उपयोग न करें। वो अफिया की हत्या कर देगा। अरे नहीं नहीं, जो मर गया वो दोबारा नहीं मर सकता। 20 साल पहले जब तुम उसे अपनी मोटरसाइकिल पर ले गए थे उसे उसके घर पर छोड़ने के लिए, वो उसी दिन मर गई। उस हाथ का नहीं बल्कि इस हाथ का इस्तेमाल करो। रुको। हाँ हाँ, ऐसे ही। क्या तुमने ये स्कूल से सीखा है? नहीं, मदीहा बहन से। वो भी यहाँ आती है। वो केवल एक बार आई। उस दिन पुलिस उसके घर आई। वो डर गई और यहाँ आ गई। पुलिस यहाँ नहीं आई। यहाँ भी आई थी, लेकिन पिता ने उन्हें जाने के लिए कहा। ठीक है, अब चलो क्विज खेलते हैं। मुझे अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताओ। जो बिडेन। नहीं, आपका उत्तर गलत है। अमेरिका में कोई प्रधानमंत्री नहीं है और बाइडेन राष्ट्रपति हैं। एक और सवाल। नहीं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तुम्हारे ख्याल में मैं बेहतर हूँ या मदीहा बहन? नहीं, तुमने मुझसे गलत सवाल पूछा। इसका मतलब है कि मदीहा बहन बेहतर है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। वो सबसे अच्छी है। ठीक है, मेरे साथ खेलो। यदि तुम मेरे साथ अधिक खेलोगे तो मैं बेहतर होंगी। अंदर आए। आप आराम कर रहे हैं। अंदर आ जाए। किसी लड़की के कमरे में ताक झांक कर बातें करना अच्छा नहीं है। आ जाओ। आपने पहले कभी यह नहीं पूछा। तुम बस दरवाजा खोलकर आ जाते थे। ठीक है, उसकी वजह से। क्या आप क्विज खेलेंगे? नहीं, आप कठिन प्रश्न पूछते हैं। मैं आसान सवाल पूछूंगी। वैसे मेरे शिक्षक कहते हैं, अगर हमें पता चले कि बच्चा बहुत बुद्धिमान नहीं है तो हमें कठिन प्रश्न पूछने चाहिए। अरे, मैं सही कह रहा हूँ। वो कुछ नहीं रही हूँ। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? ठीक, आप खुद उससे पूछ सकते हैं। जब भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए तो फिर भारत को इतनी देरी क्यों हुई? देखो देखो, वो शांत हो गया है। इसका उत्तर तो मुझे भी नहीं पता। ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन यह एक अजीब सवाल है। बिल्कुल। यह कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। यह मुश्किल है। मैं इतनी आसानी से यह निर्णय नहीं ले सकती। क्या मैं यहाँ इमरान मुगीज से छुटकारा पाने आई हूँ या इसलिए कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ? मैं आपको सचमुच पसंद करती हूँ क्योंकि आप ईमानदार हैं, क्योंकि तुमने मेरे लिए मार सहन की, क्योंकि तुम मुझे पागलों की तरह प्यार करते हो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं इसका पता नहीं लगा सकती हूँ। कभी लगता है बहुत प्यार करती हूँ। लगता है कि तुम पर प्यार आया। बहुत कठिन। क्या मुश्किल है? आपके सवाल तो महरूक से भी ज्यादा मुश्किल हैं। क्या तलाक के बाद तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं? प्रतिद्वंद्वी के बच्चे विवाह नहीं करते। आपका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्यार 2022 की अवधारणा नहीं है। यह 1989 में भी अस्तित्व में था, जब मेरी माँ तुम्हारे पिता से प्यार करती थी।
मेरी माँ तुम्हारे पिता के घर आई थी, मेरे पिता से छुटकारा पाओ। और वो हाथ पकड़कर वापस छोड़ आए। जब मुझे इसके बारे में पता चला, माँ मुझे बताओ, मुझे उसकी याद आती है, लेकिन मुझे हमारे अलग होने का कोई अफसोस नहीं है।